कृष्ण अवतार की कथा। राजन, तदनंतर अब 28वें द्वापर में भयभीतों को अभय देने वाले श्री वत्स विभूषित भगवान महाबाहु श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु का अवतार हुआ है। ये इस लोक में परम सुंदर उदार मनुष्यों में अत्यंत सम्मानित स्मरण शक्ति से संपन्न देश काल के ज्ञाता एवं शंख चक्र गदा और खड्ग आदि आयुध धारण करने वाले हैं। वासुदेव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये सदा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं। भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से इन्होंने वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण किया है। ये ही मनुष्यों को अभय दान करने वाले हैं। इन्हीं की मधुसूदन नाम से प्रसिद्धि है। इन्होंने ही सक्टासुर, यमलार्जुन और पूतना के मर्म स्थानों में आघात करके उनका संहार किया है। मनुष्य शरीर में प्रकट हुए कंस आदि दैत्यों को युद्ध में मार गिराया। परमात्मा का यह अवतार भी लोकहित के कल्याण के लिए हुआ है। कलयुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए और ब्राह्मणों के हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके इस अवतार का नाम होगा कल्कि विष्णु यसा। भगवान के ये तथा और भी बहुत से दिव्य अवतार देवगणों के साथ होते हैं, जिनका ब्रह्मवादी पुरुष पुराणों में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं। जन्मेजय भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर पुरुवंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, मैं यशस्वी भगवान विष्णु के वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितामह परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए, वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले लोक रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की थी? बुद्धिमानों में श्रेष्ठा पितामह, उस समय बाल्यावस्था में बालकोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश में भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म जी बोले, कुरुनंदन युधिष्ठिर, अब मैं वृष्णि वंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत कहूँगा। भरत कुल भूषण तात आजात शत्रु वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। भगवान के जन्म के समय आनंदोद्रेक के कारण समुद्र में उताल तरंगे उठने लगी, पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई अग्नियां भी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल मंद एवं सुखद वायु चलने लगी। धरती की धूल शांत हो गई, नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आकर वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षि गण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुँचे। नारद आदि देवर्षियों को उपस्थित देख
गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले सची वल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले। इंद्र ने कहा, देव, आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र देवर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्री हरि को नंदगोप के घर में छिपा दिया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंदगोप के ही घर में रहे। एक दिन वहां शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गईं। उस समय श्री कृष्ण शिशु लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलटकर गिरा दिया। उसके बाद वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे। शिशु के ही पदाघात से छकड़ा उलटकर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए। यह देख सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतनंदन शूरसेन देश मथुरा मंडल के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी मार डाला था। महाराज, तदनंतर संकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक साथ ही घुटनों के बल रेंगने लगे। जैसे ही चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थीं। नरेश्वर बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूलि धूसरित होकर बड़ी शोभा पाते थे। भारत, कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे जिससे उनमें गड्ढे पड़ गए थे। कभी वे वन में खेला करते, कभी मथते समय दही ही घोलकर पी लिया करते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को ऊखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस ऊखल को यमलार्जुन वृक्ष के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। उन वृक्षों पर दो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस व्रज मंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्री अंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था, दूसरे के श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष सिर के पिछले भाग में बड़े बड़े केश धारण किए बछड़े चराने लगे। उन दोनों की मुख छवि बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य पत्तों के
बाजे पिपहिरी आदि बजाया करते थे, वहाँ दो तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वरमाला डाल लेते थे। उस समय साल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते, कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोप जनोचित वेणु बजाया करते थे। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते, कहीं पत्तों की सैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते थे। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उस समय उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब और घूमते और भांति भांति के क्रीडाएं करते थे। कुंती नंदन तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौवें चराते हुए लीला विहार करने लगे। इस प्रकार महाभारत के अर्धाभिहरण पर्व के 38वें अध्याय में भगवान कृष्ण की पहली लीला का यहाँ अंत हुआ।